हेलो स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2B है और एक्सरसाइज 2B का टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, मैं एक्सरसाइज 2A का जो है फुल्ली 1 वीडियोज़ में अपन सॉल्व कर चुके थे। तो ये हमारे पास क्लास 8 का सुगम गणित है और इसका अपन आज एक्सरसाइज 2B का ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और कहता क्या है। देखिए 1 में हमारे पास एक्सरसाइज 2D है। ये 1 में हमारे पास कितना क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास पहला है, इसमें प्रत्येक समपूर्ण वर्ग की संख्या का वर्गमूल एक डॉट डॉट संख्या होती है। तो हमको ये पता ही नहीं है भाई कैसे, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने पढ़ा जरूर होगा कि देखिए सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा मतलब हमेशा सम संख्या होता है। तो आप इसमें पहला वाला में क्या भरिएगा, इसके अंदर आप सम वाले को भर दीजिएगा, किसमें, सम को। ठीक, इसके अंदर आप सम भर दीजिएगा। दूसरा वाला में प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग की संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। बउआ अगर वो विषम पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल भी विषम ही संख्या होगा। क्लियर, तो आप इसमें क्या भरिएगा, विषम संख्या भर दीजिएगा। तीसरा में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। यह देखो यार, कहता है यहाँ पर डॉट डॉट पूर्ण संख्या का वर्ग, वही यही उल्टा कर दिया है। मतलब सम संख्या का पूर्ण वर्ग करेंगे तो सम संख्या होगा, अगर विषम संख्या का पूर्ण वर्ग करेंगे तो विषम संख्या होगा। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर डाल दिया, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाल दिया, तो इसमें सम भरेंगे, इसमें विषम भरेंगे। ठीक है, ओके सर। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या यहां पर अगर सम हो तो वह संख्या पूरा पूरा ज्ञात होगा। अगर मतलब शून्य की संख्या सम होगा ना तो वो क्या कहलाएगा, शून्य की संख्या सम होगा तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा होगा। सम संख्या का मतलब जोड़ा वाला नहीं, जैसे आपको 2, 4, 6 ये सब क्या है, सम संख्या है ना। तो इसकी अगर बात होगी तो अगर ऐसा संख्या हो जाए मतलब 0, मतलब 2 गो 0 है और किसी के ऊपर, तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर 3 गो 0 होगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, एक और 0 जाएंगे तब पूर्ण वर्ग होगा, यही चक्कर है। तो देखिए कभी भी आप टीचर से पढ़ें तो सबसे पहले थ्योरी जरूर समझे, उनसे थ्योरी समझेंगे तो ये बनाना आसान होगा। इसलिए याद रहे तो थ्योरी पहले समझ लीजिएगा, क्वेश्चन तो बनवे करेगा लेकिन थ्योरी जरूरी है। आइए, गुना किए बिना निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात करें। भाई इसको तो बनाना पड़ेगा, गुना किए बिना। तो देखिए हमारे पास हिंट भी है, 26 है तो इसको 20 कर दिया, इसको 6 से गुना कर दीजिए 2, और सब में लास्ट में आपको 20 लगाना ही पड़ेगा। देखिए मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलिए बुक आप भी निकाल लीजिए, हम तो बुक निकाल ही चुके हैं, आप निकाल लीजिएगा तो और बेहतर होगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन तीनों को मैंने लिख दिया। हमारे पास 39 है, 39 को कुछ मत करो, पहले इसको 30 लिख दीजिए। ओके सर, ये तो हम भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो आप यहाँ पर 30 का स्क्वायर करिएगा। क्या करिएगा, 30 का स्क्वायर। सर ऐसा, हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पर क्या है 9, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा। जोड़ में सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है उसका जोड़। ठीक है सर जी, आप 30 क्यों, 20 क्यों नहीं किए, 40 क्यों नहीं किए? अरे भाई यही अभी हम आपको समझाएंगे ऐसा क्यों और किस लिए किया जा रहा है। ठीक, आइए तो 30 उसके बाद 9 और बीच में हम लोग फिर प्लस देंगे। ठीक, ओके सर, और इन दोनों का आप गुना कर लीजिएगा, 3 और 9 को। क्लियर, 3 9 को क्या कर दिया पर गुना कर दिए। अब इसके बाद कुछ नहीं, सब में 20 लगाना ही है, 20 सब में लगाएंगे। ठीक है, जितने को अपन आगे गुना करेंगे इन सब में 20 से गुना करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1521। सर इसको तो गुना करके चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको आप टोटल को गुना करिएगा, बिना गुना किए बिना। मैंने ये काम कर दिया, क्या बोला था आपको, गुना किए बिना निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। सर डायरेक्ट आप लिख दिए, इसको कुछ यहाँ पे कर दीजिए ना सर। तो मैं एक चीज मैं कुछ करके लिख देता हूँ, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 9 9 81 होता है, 9 तिया 27 को 0 से गुना किया तो 0, 27 दूना 54, 540। आप जोड़िए 0 1 और 1 1, देखो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 10 मतलब 10 5 15, 1521 हो गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था, एक्चुअली यहाँ पे गुना करके लिख दी, तो आप ये वाले को काटिए, यहीं तक लिखेंगे। 27 को भी अपन क्या करेंगे, 20 करेंगे और 20 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसी को गुना कर देंगे, 2 गुने का 7 और गुना 20 लगा देंगे। क्लियर सर, ये तो बहुत आसान हो गया। जी हाँ, यही करना है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 दूना 14, 14 को 0 से गुना करिए 0, 14 दूना 28, 280। मतलब इन सब को जोड़ लीजिए, 0 9 9। क्लियर, आगे देखिए 8 4 12 के 2 हथिया में 1 3
और 4 3 7 मतलब 729। 46 को देखिए, 46 को कैसे तोड़ेंगे, 40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, उसके बाद इस 6 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 4 गुने का 6, ये जो है 4 गुने का 6, 4 गुने का 6 और 20 लगा देंगे। सर ये 20 लगाना है, हाँ हाँ हाँ, यही तो करना है आपको। 40 का स्क्वायर 1600 लगा दीजिए और 6 का स्क्वायर 36, 6 चौक 24, 0, 24 दूना 48, 48 480, ठीक, सबको जोड़ दीजिए, 6 लिख दीजिए, क्लियर। अब देखिए ये 8 3 11 और 11 के 1 हथिया में 1, 5 5 5 6 5 11 के 1 हथिया में 1 1 1 2। मैं आप जोड़ सकते हैं जैसे आप बच्चा की तरह जोड़ते हैं ऐसे करके, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब 58, इसको 50 का स्क्वायर कर देंगे, इसको 8 का स्क्वायर कर देंगे, इसको 5 गुने का 8 कर देंगे, गुने का 20 कर देंगे। वाह से वाह, क्या बात हो गया। हाँ हाँ, यही तो करना है जी। देखो 50 का स्क्वायर 2500 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 5 अट्ठे 40, 0 40 दूना 80, 800। मैं इनको जोड़ देता जी, 2500 और 800, 800 कितना, 2500 800 कितना, 3300, 3364, आपका 3364 हो गया। लो, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कितना आसानी से सॉल्व कर लिए, ये बिना गुना किए। मतलब आपको 58 का अगर अपन सोचो ना, अगर 58 का वर्ग निकालना होता तो क्या करते हैं, 58 गुने का 58 करते ना, तब ना। ये ऐसे नहीं, इसको अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। ये हो गया, ये 2 का क्वेश्चन था। अब 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है क्या चीज़ है, देखिए, वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नलिखित के प्रत्येक में कम से कम कितने जीरो होना चाहिए। अरे बउआ एक बात बता देते बउआ, वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए जीरो की संख्या सम होनी चाहिए, मतलब जोड़ा वाला जीरो होना चाहिए, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, जोड़ा होना चाहिए। तो पहला नंबर 3 के पहला में हमने ध्यानपूर्वक देखा कि इसमें 10 है। बताओ इसमें जीरो की संख्या कै गो होना चाहिए, कै गो, एक शून्य होना चाहिए ना, एक शून्य इसमें होना चाहिए, यही लिख देंगे। सर बन गए, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नंबर में 90, बताओ इसको एक जीरो और बैठा देंगे तो इसका निकल जाएगा, मतलब इसमें भी एक शून्य की जरूरत है, ठीक। मैं इतना ही लिखना है, इतना ही लिखा, हाँ हाँ हाँ, यही पूछ रहा था। तीसरा नंबर 4000 है। अब इसमें एक और जीरो देंगे, जीरो की संख्या सम होना चाहिए यार, ये तो सब विषम है ना, 3 गो है ना, जोड़ा वाला होना चाहिए। तो एक शून्य और बढ़ा देंगे तो इसका भी काम हो जाएगा। सर क्या बात है, सर क्या बात है, सब बन गया। एक चौथा नंबर है, इसको काहे छोड़ेंगे, इसको भी बनाएंगे ना। 25 पर जीरो कै गो है, 3 गो और 2 5 गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हो गया, ठीक है। इसमें जीरो की संख्या कितना करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये सम संख्या हो जाएगा, मतलब एक शून्य और बढ़ाना पड़ेगा, इसमें एक शून्य और बढ़ाना होगा। जी हाँ, ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये था 3 का क्वेश्चन। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन, 1600 का वर्गमूल इनमें से कौन सा होगा। भाई 1600 का, जा रे तेरी का, 1600 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं ना। अगर देखो वर्गमूल निकालते हैं किसका भाई, 40 का अगर आप वर्गमूल करते हैं ना, इसका कितना होता है, 40 गुने का 40, ये आपका 1600 होता है। नहीं तो 40 को 40 से गुना करते कितना होता है आपको, 1600। भाई नहीं समझे, चलो मैं समझाता हूँ। अगर आपको वर्गमूल निकालना है 1600 का, तो मैं क्या करूँगा, 1600 को रूट के अंदर डाल दूंगा, ठीक। अगर आप 40 को 40 से ही गुना करते हैं तो इसका आपको वर्गमूल कितना होता है, 1600, मतलब 1600 का वर्गमूल 40, मतलब आप यहाँ पर 40 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर कैमा, ऑप्शन नंबर आपका 3, ये सही हो गया। क्लियर, यही चीज़ है। तो ये बताना हम चाह रहे थे कि इसका वर्गमूल पूछ रहा था। 5वां नंबर, तालिका देखकर वर्गमूल निकालिए। भाई वर्गमूल निकालना है, 5वां नंबर में रूट 81, वर्गमूल बोलेगा तो रूट के अंदर डाल देंगे और 2 मरता लिख के एगो निकालेंगे, 9 नमा 81, जोड़ा में से एगो रूट से बाहर निकलता मतलब 9। दूसरा नंबर 6 नंबर में, 6 नंबर में कितना है, 169 का भी आप वर्गमूल कर लीजिए। 169 का वर्गमूल करेंगे तो कितने बोलो, रूट 13 गुने का, देखो ना 13 गुने का 13, मतलब आपका 13 बाहर। 7वां नंबर क्वेश्चन, 225 से कितना है, 225, इसका भी वर्गमूल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 225 का वर्गमूल। तो 225 कितना, 225 कितना का वर्गमूल होता है, बोलेंगे सर 15 का, तो आप 15 गुने का 15 कर लीजिए। तालिका देखकर आप तालिका देख लीजिएगा, 2 में से एगो बाहर निकलेगा। 8 नंबर में 289 का वर्गमूल कर लिए, 289 का वर्गमूल कर लिए, तो ये 17 गुने का 17, यार 20 तक जरूर याद रखोगे, 17 इसका वर्गमूल निकलेगा। 9 नंबर में 625 है, आप 625 के साथ काम करिए, मतलब आपको कितना, 25 गुने का 25, इसका रिजल्ट जो बाहर निकलेगा वो 25 से बाहर निकलेगा। ठीक है सर, ये तो बन गया। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में है 576, आप इसका अगर वर्गमूल करिएगा कितना मरतबा में निकलेगा, 24 को अगर 24 से गुना करिएगा तो 576 होता, एक मरतबा गुना करके बउआ चेक जरूर कर लिए, तो 24 आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन,
कहता है बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल लिखें। वही वाली बात यार, 21 गुने का 21 दे दिया है आपके क्वेश्चन में, ठीक, हमको इसका वर्गमूल चाहिए, तो वर्गमूल के लिए अपन इसका स्क्वायर कर रूट वर्गमूल कर देंगे ना, मतलब रूट लगा देंगे, तो कितना होगा 21 में से 21 एगो बाहर सर जी तब मजाक ही कर रहा है क्या करोगे, क्वेश्चन सब मजाक करता रहता है। ये 23 गुने का 23 है, नहीं तो ए में से एगो बाहर निकल जाएगा 23। अगला 49 गुने का 49, ये 13 नंबर 49 गुने का 49, इससे क्या एगो बाहर निकलेगा, इससे एगो बाहर निकलेगा, मतलब एगो 49 बाहर निकल गया। ये हो गया आपका सॉल्व। ये देखिए ये 14 नंबर, ये में टोटल 16 गो है सर जी। अगर हमारा नयका बुक होगा ना बाबा तो उसमें 20-22 गो होगा, 20 गो होगा, तो 20 तक हम बता देंगे। ये हमारा पुराना बुक यहाँ पे 20 तक हम बता देंगे, ठीक। तो आइए, तो 14 नंबर, इसके अंदर आपको रूट 26 के अंदर स्क्वायर है, तो 26 का बाहर 6। 15 नंबर रूट 29 है, तो आप 29 का स्क्वायर है तो बाहर 29 निकलेगा। 16 नंबर, 16 में रूट 160 है, तो 160 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो 160 बाहर निकलेगा, ठीक। ये तो 16 गो हो गया, हमारे में था। 17 नंबर में आपके बुक में होगा, बुक एक मरतब मिला लीजिएगा, 23 को 23 बाहर। 18 नंबर, नई का बुक होगा तो पुरानका में नहीं है। 18 नंबर में तो हो गया ना, नहीं लिखे, 17 का स्क्वायर है तो 17 बाहर। 19 में हमारे पास 30 है, तो आप इसमें से 30 का स्क्वायर में से 30 बाहर करिएगा। 20 नंबर पे 10 का स्क्वायर है, मतलब आपको इसमें से 10 बाहर होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, चाहे 10 गुने का 10 हो, चाहे ऐसा भी रहता है तो उसी में से कितना बाहर निकलते हैं, 10 गुने का 10 होता है तो 10 से ना बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो चुका है, ये 2B आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। अब देखिए हमारे पास अब 2C है, 2C में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो हम इन्हें भी पूरा सॉल्व करेंगे। 26-34 को क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।